गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हम इस क्लास में भाग 19 को कवर करने वाले हैं। इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही एक ऐसा अप्रोच भी रखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिनको आर्टिकल्स बस ओनली देखने हैं और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जहाँ पर जिनको आर्टिकल्स कुछ डिटेल में देखने होंगे। तो वो दोनों बातें इस वीडियो में ध्यान में रखी गई हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो चाहे आप यूजीसी नेट या यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के हों तो उन सब के लिए उपयोगी है। इसमें ऑल पीवाईक्यू लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड्स हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए सबसे पहले हम इस भाग का ओवरव्यू लेते हैं। भाग 19 का नाम है विविध मिसलेनियस, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर आपको 367 तक दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप एक बार ओवरव्यू देख लो। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको भूलना ही नहीं है, जैसे आर्टिकल 361, 365। इनको तो आपको भूलना नहीं है, कंपलसरी याद करना होगा। तो एक बार इन आर्टिकल्स को आप गो थ्रू कर लो। जैसे कि ओवरव्यू ले लो, आर्टिकल 361 में क्या बोला गया है, फिर 361 में क्या बोला गया है, देन 361 बी, फिर इसके बाद 362 बी में। वीडियो को साथ साथ में पॉज करते रहो आप। 363 में क्या बोला गया है, 364 में क्या बोला गया है, 365 में, देन 366, 367। ठीक, अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को 361 को। 361 में बात बोली गई कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। क्या बात बोली गई है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। यह अनुच्छेद उन्हें पर्सनल इम्यूनिटी, व्यक्तिगत कानूनी संरक्षण देता है ताकि वे बिना डर के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। समझ में आया ना। इसके कुछ सब पार्ट हैं, जैसे कि पहला पार्ट क्या बोलता है कि न्यायालय में जवाबदेही नहीं, अर्थात वे अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी सरकारी कार्य या निर्णय के लिए किसी अदालत में व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं होंगे। इसका दूसरा पार्ट बोलता है कि आपराधिक कार्रवाइयों से सुरक्षा, उनके विरुद्ध पद के दौरान कोई भी दंडिक यानी क्रिमिनल मामला न तो शुरू किया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तारी पर रोक, कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार या जेल भेजने के लिए किसी अदालत से कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। चौथा, जो इम्पोर्टेंट से आपको याद रखना है, दीवानी मुकदमे में विशेष कंडीशंस शर्तें, उनके निजी कार्यों, व्यक्तिगत क्षमता में किए गए काम पर दीवानी यानी सिविल मुकदमा तो चल सकता है, लेकिन मुकदमा करने से कम 2 महीने यानी 60 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। यहाँ पे कंडीशन है 60 दिन की। अगर आप 60 दिन पहले नोटिस दे दोगे तो आप सिविल केस कर सकते हो। जैसे आप एमसीक्यू के थ्रू समझिए, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ सिविल केस कब करेगा कोई, तो कब करेगा, 2 महीने की प्रायर रिटन नोटिस के बाद। ठीक, आर्टिकल 361 आर्टिकल 14 का अपवाद है। इट मीन्स आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। हर कोई व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा, तो उसका अपवाद है आर्टिकल 361। ठीक, इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो। आर्टिकल 361 क्या बोलता है, संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। नहीं समझे होंगे आप, तो इसको देखो। यदि कोई व्यक्ति संसद या किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही का सारतः सही और निष्पक्ष विवरण, रिपोर्ट अखबार, समाचार एजेंसी या प्रसारण माध्यम, टीवी, रेडियो आदि से प्रकाशित या प्रसारित करता है और वह दुर्भावना से नहीं किया गया है, तो उसके विरुद्ध कोई भी सिविल या दंडात्मक यानी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसको और शॉर्ट रूप में समझिए। जैसे मेन पॉइंट क्या है इस आर्टिकल के, संसद या राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की सारता यानी कि बिल्कुल सही सही आपने प्रकाशित रिपोर्ट की है तो कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। यह सुरक्षा तब खत्म हो जाती है अगर प्रकाशन दुर्भावना से किया गया हो या रिपोर्ट झूठी, तोड़ी मरोड़ी गई हो। गुप्त बैठक, सीक्रेट सिटिंग की रिपोर्ट पर यह सुरक्षा लागू नहीं होती है। यह प्रावधान केवल अखबार तक सीमित नहीं है बल्कि टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसी पर भी लागू होता है। यह अनुच्छेद 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना है। अब हम आर्टिकल 361 बी को देखते हैं, जिसमें बात बोली है कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता। इट मीन्स दल बदल करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी सीट खोता है बल्कि उसे कोई भी वेतन वाला राजनीतिक पद भी नहीं मिल सकता।
इसको आप इन बिंदुओं से और समझ सकते हो। यदि किसी सांसद या विधायक को 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत निरर्हत यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वह किसी भी लाभप्रद राजनीति पद पर भी अयोग्य हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी, वीडियो पॉज करो देख लो। सामान्यतः कम इम्पोर्टेंस रखता है आर्टिकल, आप आगे बढ़ो। आर्टिकल 362 एक बार बस समझ लो। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार की बात होती है इसमें। अब ये आर्टिकल नहीं है, निरस्त हो चुका है 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में। 363 क्या बोलता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या राजाओं की संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। बस इतना याद रखना है, आगे बढ़ना है। 364 बड़े बड़े बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स तथा एयरपोर्ट्स, इनके बारे में बात करता है। ये सब केंद्र के अधीन होंगे। बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, छोटे पोर्ट्स स्टेट उन पर कंट्रोल कर सकता है। इस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाती है। बंदरगाह पर नियंत्रण पोर्ट ट्रस्ट का होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जबकि वायुपत्तन पर नियंत्रण डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का होता है। आर्टिकल 365 361 के बाद इसकी इंपॉर्टेंस है 365 की। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। सिंपल डेफिनेशन देखिए, यदि कोई राज्य संविधान के अंतर्गत संघ यानी केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या उन्हें लागू करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में वहां पर अनुच्छेद 356 का यूज किया जा सकता है, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। याद रखना है हमें, इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है। आर्टिकल 366 ये परिभाषाओं की बात कर रहा है। किस चीज़ की परिभाषा, यानी कुछ शब्दावली दी गई है संविधान में, तो वो कौन कौन सी दी गई है, जिन्हें आप वीडियो पॉज करो सही से देख लो। एक बार मैं यहाँ पर नाम लेता रहूँगा, आप वीडियो पॉज करते रहो, ठीक। जैसे इसी आर्टिकल में कृषि आय बताई गई है कि कृषि आय क्या होती है, आंग्ल भारतीय बताए गए हैं, अनुच्छेद क्या होता है, उधार लेना क्या है, क्लॉज क्या चीज़ है, निगम कर क्या चीज़ है, डेब्ट क्या चीज़ है, ई स्टेट ड्यूटी क्या है, गुड्स क्या हैं, गारंटी क्या है, हाई कोर्ट क्या है, पार्ट क्या है, पेंशन क्या है, आपात की उद्घोषणा कैसे, रेलवे, रूरल, अनुसूची शेड्यूल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सिक्योरिटी, सब क्लॉज, टैक्सेशंस, टैक्स ऑन इनकम। इस प्रकार से कुछ की डेफिनेशन दी है। आप वीडियो को पॉज करते रहो, पढ़ते रहो। ये एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल नहीं, जिन लोगों को आर्टिकल्स डिटेल में देखने होते हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। जैसे कुछ लॉ के स्टूडेंट हों उनके लिए यूज़फुल होगा। आर्टिकल 367 इसमें निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन की बात की गई है, यानी कि ऊपर के जो आर्टिकल हैं उनका क्या आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे उस चीज़ की बात की गई है। इसमें कोई खास विशेष नहीं है, आप इसको देखो। यह अनुच्छेद बताता है कि संविधान के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या कैसे की जाएगी, जब कहीं अर्थ स्पष्ट ना हो तो किस कानून की मदद ली जाएगी, यह अनुच्छेद तय करता है। यानी कि जो ऊपर के अनुच्छेद हैं उनको हमें कैसे रेफरेंस, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, वो सब हम अनुमान लगा सकते हैं। आई होप आपका ये भाग 19 जिसका नाम है विविध आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक कंप्लीट हो गया होगा। कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो गया होगा, राइट। आपको ऐसी ही आसान और एग्जाम फोकस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।